जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। तो यूपीएससी ने दे दी है भाई गुड न्यूज़। एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इन्होंने 10 अक्टूबर को रिलीज कर दी थी एंड कल इन्होंने एनडीए का जो फाइनल कट ऑफ है एनडीए 1 2025 का वो रिलीज किया है। अब जो बच्चे एनडीए 2 2025 के कट ऑफ के लिए वेट कर रहे हैं भाई उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक टेंटेटिव आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आसपास ही जो है अगली कट ऑफ होती है। सो आपको बता दूं एनडीए 1 2025 में ये जो मेरिट लिस्ट है उसमें 735 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, शॉर्टलिस्ट क्या हुए हैं, मेरिट ही आ गई है अब तो। और ये जो मेरिट आई है वो कंबाइंड मेरिट है। आपको बता दूं रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट अलग होता है बच्चे, उसके बाद फिर आपका एसएसबी के बाद मेडिकल और फिर फाइनल मेरिट आती है, मतलब जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो इसमें 735 कैंडिडेट्स हैं जिसका रिटन और एसएसबी का जो है कंबाइंड मार्क्स मिला करके आपका मेरिट बनता है। ठीक है, सो यहाँ पर नेम वाइज भी रिजल्ट जो है वो यूपीएससी रिलीज करता है, रोल नंबर वाइज भी यूपीएससी रिजल्ट जो है वो रिलीज करता है। तो जैसे भी देखना चाहो वैसे आप देख सकते हो, बट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इस वीडियो में वो होने वाला है भैया कट ऑफ। मेरे देखते हुए जब से मैंने डिफेंस के लिए पढ़ाना शुरू किया है अभी तक का इट इज हाईएस्ट कट ऑफ है ना, क्योंकि आपका जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जब भी पेपर आपका थोड़ा सा इजी आता है तो कट ऑफ क्या होती है आपकी हाई होती है। और क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पहले ऐसा होता था, देखो लड़कियों का पहले ऐसा था कि गर्ल्स को एंट्री अलाउ नहीं थी एनडीए में। दूसरा, बहुत सारे लोग एनडीए के बारे में जानते ही नहीं थे, ऐसा भी था। बट क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन शायद बहुत ईजीली एक्सेसिबल है हमारे लिए। और इस बार जो एक नई चीज़ की गई है वो भी आपको पता ही होना चाहिए कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का कट ऑफ है वो सेपरेट हो गया है। मैंने बताया था ये गर्ल्स के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको फाइनल तक जाके जब आप मेरिट आउट होते हो उससे बेटर है कि आपको पहले ही वो चीज़ पता चल जाए ताकि आप आगे अपने और इम्प्रूवमेंट कर पाओ। बट उसमें एक नेगेटिव ये है कि गर्ल्स की सीट्स थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा कम है इन कंपेरिजन ऑफ बॉयज़। सो वो चीज़ हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखिए तो आप देख लो। आप तो यहाँ आ जाओ भैया। जो कट ऑफ है हम जानते हैं कि एनडीए का जो आपका एग्ज़ाम है बच्चे, ये आपका हमारी कौन कौन सी अकेडमीज़ के लिए होता है, आर्मी के लिए है, नेवी के लिए है, एयरफोर्स के लिए है एंड सेपरेटली नेवल एकेडमी के लिए भी आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो तब आपको ऑप्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आर्मी में वैकेंसीज थी 208 जिसमें गर्ल्स की वैकेंसी थी 10। यहाँ पर नेवी की वैकेंसी थी 42, गर्ल्स की वैकेंसीज थी 6 और एयरफोर्स में फ्लाइंग है 2 जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स सिर्फ 2 हैं और फ्लाइंग की ओवरऑल है 92। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 और जिसमें गर्ल्स की सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और नॉन टेक्निकल में 10, अगेन गर्ल्स की 2 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे आपकी जो टोटल नंबर आ जाता है वैकेंसीज का इट इज़ 406 एंड जो नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, जो मेरिट लिस्ट है वो 735 की यहाँ पर रिलीज़ की गई है। अब आपको मैं ये बता दूं कि भाई देखो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। एक होता है मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है, और एक होता है आपका कौन सा पेपर, जीके का, जीएटी का पेपर जिसको बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश भी आती है। तो मैथमेटिक्स का होता है 300 का, जीएटी का पेपर होता है 600 का। तो टोटल नंबर हो गए 900 और 900 में से आपको 334 मार्क्स लेकर के आना है भैया। 900 में से थोड़ा सा ही ऊपर है ये 1/3 के, 300 1/3 हो गया और फिर 34 मार्क्स हो गए। तो भाई लगभग 40% के आसपास हम मान सकते हैं कि क्या है आपकी कट ऑफ है। तो बहुत अनअचीवेबल टारगेट नहीं है ये, 290 तक गया है, 295 300 भी गया है, बट हाँ ये अभी तक का हाईएस्ट है। और दोनों ही पेपर जो हैं आपके, चाहे जीएटी हो चाहे मैथमेटिक्स हो, वहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है 25% पहले भी रही है और अभी भी 25% ही है, वही लेकर के आना। ठीक है, तो मैथ्स में आपको 75 लाने ही लाने हैं।
यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। और 900 का ही आपका एसएसबी होता है। फाइनल जो आपका स्कोर होता है दैट इज 1800, दोनों का मिला करके। उसमें से बेटा 699 यार 700, 1800 में से क्या हम 700 नंबर नहीं ला सकते? रिटर्न और एसएसबी मिला करके डेफिनेटली ला सकते हैं, है ना। सो ये आपकी कट ऑफ है जो कि अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है 334, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, कंपटीशन ज़्यादा था, उस हिसाब से ये आपकी कट ऑफ जो है यूपीएससी ने रिलीज़ की है। अब आपको बता दूं कि जैसा हमारे सीडीएस के एग्ज़ाम में होता है, ओटीए, आईएनए, इंडियन एयरफोर्स, सबका जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाता है। एनडीए में ऐसा नहीं होता, यहाँ आपका एक ही फाइनल कट ऑफ आता है, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स पहले एनडीए जाने वाले, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला, जबकि वहाँ पर सब अलग अलग अकेडमीज ऑप्ट करते हैं और अलग अलग अकेडमीज में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एनडीए 1 2025 की कट ऑफ। अब आपका एनडीए 2 2025 का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है, बहुत जल्दी एसएसबी डेट्स आ जाएंगी, एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के आसपास जो है आपकी फाइनल मेरिट आएगी, और अप्रैल में ही हमें पता चलेगा कि क्या कट ऑफ गई है। बट यस, इसके आसपास ही कट ऑफ होने वाली है। बहुत बड़ा मेजर चेंज 100-200 नंबर का चेंज तो नहीं आता है, बट हाँ हम मान सकते हैं कि भैया 10, 15, 20 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो जो होना भी चाहिए। सो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, कितने स्टूडेंट्स रिटर्न क्वालिफाई किया है, एसएसबी में क्या परफॉर्मेंस रहा है, ईटीसी। सो देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्स डिफेंस अकेडमी जिनके नाम फाइनल मेरिट में है। बहुत जल्दी इसको लेकर के भी आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी हमारी टीम लगी हुई है कि भाई हाँ टोटल सिलेक्शंस कितने हैं, डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो नए बैचेस जो हैं वो अगले एनडीए के लिए टारगेट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी शुरू हो चुका है। 11-12 का अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो अच्छे से दिवाली मना लो और फिर आ जाओ, साथ में तैयारी करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ इंक्वायरी करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।